हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो पूरी दुनिया में साथियों इस टाइम एक ही खबर छाई हुई है अमेरिका और वेनेजुएला की, या बोलें डोनाल्ड ट्रंप और निकोलस मदुरो की। तो साहब जो बिल्डअप पिछले 3-4-6 महीने से हो रहा था उसका कह सकते हैं कि उसका एक चैप्टर कम से कम खत्म होता नजर आ रहा है। यस, अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है, या सही मायने में बताएं तो ट्रंप और उसके परिवार ने वेनेजुएला पर साथियों कब्जा कर लिया है। कल शाम तक यह खबर कंफर्म नहीं हो रही थी कि निकोलस मदुरो और उसकी पत्नी को क्या वाकई गिरफ्तार करके अगवा करके किडनैप कर लिया गया है या नहीं, लेकिन देर शाम आते आते यह खबर कंफर्म हो गई। तो रात के अंधेरे में निकोलस मदुरो और उसकी पत्नी को अमेरिका लाया जाता है। ब्लाइंड फोल्ड कर रखा है, आप कानों पे ईयरफोन देख रहे हैं। ये संभवतः इसलिए होते हैं कि इसमें बड़े हाई डेसिबल पर म्यूजिक चल रहा होता है ताकि अगल बगल जो बात हो रही है वो आदमी सुन ना पाए, और दूसरा साइकोलॉजिकली उसको तोड़ने के लिए। तो साहब इनको वहां पे लाया जाता है और खोलकर जब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात हुई थी, इराक की बात हुई थी, अमेरिका घुसा था, वो भी ऑयल के लिए घुसा था, लेकिन वो एक ढका छुपा था। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल खुला खेल खेला है। सुनिए क्या बोल रहा है, उसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। We're going to run the country until such time. We are going to run the country until such time. अब यहां पर वी से मतलब क्या? इसका मतलब अमेरिका विल रन वेनेजुएला? नहीं, यहां पर जो मुझे समझ आ रहा है साथियों, यहां वी से मतलब डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप का परिवार है। आगे चलते हैं। As we can do a safe, proper and judicious transition. So हम तब तक इस वहां को वेनेजुएला को रन करेंगे जब तक कि सेफ ट्रांजिशन वहां पर ना हो जाए, और सेफ से भी यहां मतलब है जब तक वहां पर हमारी एक कठपुतली सरकार ना बैठ जाए। आगे चले। we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. जी हां, हम वेनेजुएला को इसलिए कैप्चर करके रन करेंगे और छोड़ेंगे नहीं ताकि कोई और वहां पर रॉब करने के लिए, चोरी करने के लिए ना आ जाए, और हम वापस उस स्थिति में पहुंच जाएं जिस स्थिति में पहले थे। यहां पर किसी और या कोई और से संभवतः जो मतलब है वो मतलब है पुतिन से, रशिया से। आगे चलें। As everyone knows, the oil business in Venezuela has अब ये आए हैं औकात पर। अब इन्होंने ऑयल की खुलकर बात करनी शुरू करी है। वेनेजुएला, ये हम लोग सब समझ रहे थे, जिसको उन्होंने नार्को टेररिज्म बोला था वो एक बहाना था। इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक बहाना था, यहां पे नार्को टेररिज्म एक बहाना था। अब सुनते हैं ऑयल के बारे में क्या बोल रहा है। It's been a bust, a total bust for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. जी हाँ साथियों, तो साफ इन्होंने बोल दिया है कि वेनेजुएला के ऑयल पर अब हमारा कब्जा हो गया है। वहां का इक्विपमेंट सारा खराब हो चुका है, जितना वो पंप कर सकते थे उतना नहीं कर रहे हैं। अब हम जाकर, हमसे मतलब ट्रंप के दोस्त या ट्रंप की फैमिली, हम जाकर वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम वहां से ऑयल पंप करना शुरू करेंगे, और जिससे अपनी कंट्री के लिए वी विल अर्न मनी। यहां पर कंट्री से मतलब यूएसए है, कंट्री से मतलब खुद ट्रंप का परिवार है, या कंट्री से मतलब वेनेजुएला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तय है कि डोनाल्ड ट्रंप का परिवार अब वेनेजुएला के ऑयल पर फॉर्मली कब्जा कर चुका है। पूरी दुनिया से इसका रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है। सबसे बड़े यूएसए के चमचे स्टैमर साहब ने कह दिया है कि मेरा इस मामले में कुछ कहना नहीं है। ब्राजील के लूला साहब ने भी आलोचना की है, कोलंबिया से आ रहा है, ईरान ने की है, चाइना ने बड़ी सख्त आलोचना की है, रशिया ने बहुत सख्त आलोचना करी है। अब देखना बस इतना है कि क्या यूनाइटेड नेशन के हिसाब से ये जो कार्रवाई हुई है, बतौर अधिवक्ता अब मैं बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में, मैं भी समझूंगा आप भी समझिए, क्या ये सही हुई है या गलत हुई है।
अब आर्टिकल 2/4 यूनाइटेड नेशन चार्टर बोलता है, ऑल मेंबर्स जो भी यूनाइटेड नेशन के हैं शैल रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम अ थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट और इन एनी अदर मैनर इनकंसिस्टेंट विद द पर्पसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यानी कोई भी देश अपनी ताकत को किसी भी मुल्क की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को हार्म नहीं कर सकता। अब यहां पर एक टेक्निकल सवाल आता है कि क्या वेनेजुला में पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस थी? ये हम एक चर्चा कर रहे हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक सवाल है जिसका जवाब कमेंट्स में आप लोगों से मुझे चाहिए। दूसरा आता है, गलती कहां हुई है अमेरिका से? द यूएसए एक्शंस आर ओनली लॉफुल इफ सपोर्टेड बाय अ रेजोल्यूशन फ्रॉम द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। अमेरिका को अगर कोई भी प्रॉब्लम थी तो उसको यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल से एक रेजोल्यूशन लेकर आना चाहिए था। रेजोल्यूशन इस मारे नहीं आता क्योंकि किसी भी तरह के एग्रेशन का जो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएन के, जब में उसमें अगर कोई एक भी वीटो कर दे, देखिए दोनों बातें हम लोग करके चल रहे हैं, कोई एक भी अगर वीटो कर दे तो आपको रेजोल्यूशन वहां से पास ही नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि चाइना और रशिया कभी भी यूनाइटेड नेशन में इस चीज को पास ना होने देते। अब गलती जो हो रही है, जहां पर मैंने शुरू में शब्द इस्तेमाल किया कि अमेरिका ने कब्जा कर लिया है, यूनाइटेड ने वेनेजुला के मदुरो को किडनैप कर लिया है। ये कल से शब्द में किडनैप का इस्तेमाल कर रहा हूं। चलिए, आप यूनाइटेड नेशन से कुछ नहीं कर सकते थे ना, वहां पर चाइना और रशिया का वीटो हो जाता ना। अब आपने कब्जा कर लिया है ना, अब आप क्या यहां पर इंटरनेशनल फोर्स बिठाने को तैयार हैं? क्या आप इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स बिठाने को तैयार हैं कि वेनेजुला की ऑयल इंडस्ट्री का जो मुनाफा है वो वेनेजुला की जनता को मिले और वहां की जनता पे जो 10 साल से सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको वहां पर आराम मिलना शुरू हो और उसका फायदा उन तक पहुंचे, एंड वेनेजुलियन तक? तो जवाब है नहीं। तो इस हिसाब से कुल मिलाकर यह तय है कि यूएसए की जो भी कार्रवाई हुई है वेनेजुला में, इस मैं यूनाइटेड नेशन के आधार पर बात कर रहा हूं, वो गलत है। काउंटर में आता है कि साहब इस यूनाइटेड नेशन के चैप्टर के हिसाब से यूक्रेन और अमेरिका की रशिया की लड़ाई भी प्रश्नचिन्ह में आ जाती है। अब इसके चलते चाइना भी कल को ताइवान में घुस सकता है, ताइवान से भी चाइना किसी को उठा के ला सकता है। तो सिचुएशन लेकिन कुल मिलाकर साथियों एक है, जो एक कहावत है ना कि सांप निकल गया है और लाठी पीटते रहो। अब हमारे एक साहब ने एक कमेंट किया, मुझे तो लगता है कि यहां पर कल मैंने वीडियो बोला था कि अगर आप नार्को टेररिज्म से लड़ रहे थे और बीच में ओशन था, दो तरीके से वहां ड्रग्स आती हैं, या स्पीड बोट से आती हैं या होममेड, समझिएगा होममेड सबमरीन से आती हैं। तो अमेरिकन कोस्ट गार्ड, अमेरिकन नेवी आराम से चाहता तो ड्रग आनी बंद कर सकता था, लेकिन नहीं किया क्योंकि वहां का ऑयल चाहिए था। अब एक साहब यहां पर कमेंट करते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका उनकी सबमरीन और उनकी स्पीड बोट को आना इजीली रोक सकता था, तो फिर इसमें तो यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान से टेररिस्ट हमारे देश में आते हैं उसको भी रोका जा सकता है। तुम जैसे जो लोग हैं, बड़ी तमीज से बात कर रहा हूं तब तुम बोल रहा हूं, तुम जैसे लोग जब नेता बनते हैं तो आगे जाके बेटा लेफ्टिस्ट बनते हैं। एक तरफ खुला समंदर है, एक तरफ 18 फुट की 12 फुट की एक स्पीड बोट है, एक तरफ होममेड सबमरीन है जो पानी की सतह से मात्र 8-9 फीट नीचे ही चल सकती है। और अमेरिका के पास जो इक्विपमेंट है उसमें क्या है, स्पीड बोट हो क्या उनकी होममेड सबमरीन हो, वो आराम से ट्रैक कर मारी जा सकती है। तो एक तरफ ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ तुम लेफ्टिस्ट माइंड के लोग ये कह रहे हो कि रिजवान जी इस हिसाब से तो वहां पे जो जंगल, जो टेररिस्ट भारत में आ रहे हैं तो उनको भी रोक लेना चाहिए। तुम्हें वहां के पहाड़, तुम्हें वहां के रवाइन्स, तुम्हें वहां के जंगल, तुम्हें वहां की नदियां, तुम्हें वहां की गुफाओं जहां से वो छुपते 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 अंदर आते हैं, 1-2 लोग 4 लोग, तुम उसकी तुलना अमेरिका आने वाले स्पीड बोट से कर रहे हो। तुम्हारा विशेष तौर पे कमेंट लेके आया हूं कि तुम जैसे लेफ्टिस्ट के चक्कर में भी ये देश बहुत बर्बाद हुआ है। तो कुल मिलाकर ये अपना अपना नजरिया है देखने का, लेकिन यूनाइटेड नेशन के हिसाब से और ट्रंप के हिसाब से यस,
वेनेजुला पे ट्रंप ने डाका डाला है, उसके ऑयल पर डाका डाला है, और नियत वहीं से पता चल जाएगी या चल गई है कि मुझे किसी चीज से मतलब नहीं, मुझे यहां का बस ऑयल चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।